दोस्तों, बेलन, चम्मच, कलम और ये नारियल तेल, इन चारों चीज़ों के मदद से हम अपने एड़ी के दर्द को, एड़ी में जो हड्डियाँ बढ़ जाने की शिकायत होती है उसको, या फिर फ्लैट फुट के प्रॉब्लम को घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवा खाए हुए और बिना किसी डॉक्टर को दिखाए हुए। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसमें बताए गए सभी उपाय को घर पर मुश्किल से 1 दिन या 2 दिन कर लीजिए। मैं समझता हूँ कि एड़ी का दर्द हो या फिर प्लांटर फेसियाटिस का प्रॉब्लम हो, आप अपने घर बैठे ही इसे ठीक कर सकेंगे। बशर्ते कि बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा और ये सारी चीज़ घर पे करिएगा। मैं समझता हूँ कि 5 से 10 दिन होते-होते 100% ठीक हो जाएगा और ये आने वाले दिनों में भी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि एड़ी में जो दर्द होता है, खास करके जो हमारा स्पर निकल जाता है। आप इमेज में देख रहे होंगे, एड़ी के नीचे में जो स्पर होता है, हड्डियां बढ़ जाती है, वो हम कैसे ठीक कर सकेंगे। साथ ही साथ प्लांटर फेसियाटिस यानी कि एड़ी के किसी भी एरिया में, मैं बताता हूं कि इस एरिया से लेकर करके इस एरिया तक कहीं पर भी अगर दर्द होता है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकेंगे। साथ ही साथ फ्लैट फुट का प्रॉब्लम जो होता है, जनरली देखिए मेरा जो पैर है ये यहाँ से कर्व है, यानी कि आर्क बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को मैं देखता हूँ कि वो जो पैर होता है उनका वो फ्लैट फुट होता है। आप देख सकते हैं इस फिगर में, उस तरह से भी अगर आपको है तो इस उपाय को घर बैठे ही कीजिए, सारा प्रॉब्लम ठीक होगा और अपने एडी से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, एड़ी में अगर प्लांटर फेसियाटिस है या फिर बोन स्पर्म निकल रहा है, यानी कि हड्डी बढ़ रहा है और फ्लैट फुट हो गया है, तो हमें उसके कॉज पर जाना जरूरी है, यानी कि वह किस कारण से हुआ उसको जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम कारण नहीं समझेंगे तब हम शायद उसको 100% ठीक नहीं कर सकेंगे। प्लांटर फेसिया क्या होता है, हमारे इस एरिया से ऊपर से लेकर के नीचे एक पट्टा होता है इनर साइड में, जो स्किन के अंदर साइड में, उसमें क्या होता है कि हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन के मतलब होता है उसमें स्वेलिंग हो जाता है। वह काफ़ी दर्द करता है जब हम सुबह सो के उठते हैं, उसके बाद चलना चाहते हैं तो वो चलने को नहीं बनता है। तो उसको हम क्यों होता है सो मैं बता दूँ, खास करके वैसी महिलाएँ जो घर में टाइल्स लगा हुआ है और वो खाली पैर चलते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा प्लांटर फेसियाटिस होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। क्योंकि टाइल्स हमेशा ठंडा रहता है, अगर एसी का घर है तो और भी ज़्यादा ठंडा रहता है, तो उसमें और ज़्यादा होता है। हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम टाइल्स पर चलें ना, तो किसी भी तरह का हवाई चप्पल हो या कोई भी चप्पल, सैंडल हो, उसे हम ज़रूर पहन के चलें, ताकि प्लांटर फेसियाटिस का प्रॉब्लम हमें ना हो सके। अगर हो गया है तो कैसे ठीक करेंगे वो तो मैं बता ही रहा हूँ। साथ ही साथ वैसे महिलाएँ जिनका एज लगभग 35-40 से ऊपर हो रहा है, किसी-किसी का तो मैं देखता हूँ कि 55 साल में या फिर 60 साल में हड्डी बढ़ने की शिकायत होने लगती है। हड्डी बढ़ने का शिकायत क्यों होता है, वह मैं थोड़ा-सा बता दूँ आपको। या तो आपने कभी पैर में दर्द हो या फिर शरीर में दर्द हो या फिर घुटने में दर्द हो, उसकी वजह से किसी डॉक्टर को दिखाया और आपने डॉक्टर के बताए गए कैल्शियम को आपने खाना शुरू किया और उसको अपने मन से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या फिर जब भी मन होता है आप कैल्शियम का दवाइयाँ लेने लगते हैं, तो उसके वजह से भी हमारा एड़ी में स्पर निकलने लगता है, ऑस्टियोफाइट निकलने लगता है या फिर एड़ी की हड्डियाँ बढ़ने लगती है। तो हमें उस कारण से एड़ी में हमारा स्पर निकलता है, ये हड्डियाँ बढ़ती है। अब कारण समझ लिए तो अब हम उसको कैसे ठीक करेंगे, उसको हम बताएँगे आगे वीडियो में। अब हम समझेंगे कि फ्लैट फुट क्यों होता है। फ्लैट फुट भी हमारे फ्लैट एरिया में चलने से ही फ्लैट फुट होता है और उसकी वजह से हमारे पिंडलियों में दर्द होती है या फिर तलवों में दर्द होती है या फिर उसमें जलन रहता है, लहर रहता है। अब ये तीनों तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकेंगे, उसके बारे में कुछ एक्सरसाइज भी बताएँगे और किस चीज़ का उपयोग हमें कैसे करेंगे वह भी बताएँगे। दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला जो एक्सरसाइज करेंगे, वो हम करेंगे कि अपने पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और खास करके वैसी महिलाएँ जिनको सुबह-सुबह सो करके उठती हैं, उस समय एड़ी में ज़्यादा दर्द रहता है, तो सिर्फ़ आप उठ करके बेड से नीचे ना उतरें, बल्कि बेड से पर ही बैठे-बैठे आप सिर्फ़ अपनी उँगलियों को, ये है ना अंगूठा, अंगूठा के बाद उँगलियाँ जो है, इसको सिर्फ़ आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, इस तरह से हम 5 बार, 6 बार भी कर लेंगे, तो हमारा आराम से हम उठ पाएँगे। साथ ही साथ अगर हम इस एरिया को, ये अंगूठा के नीचे वाला एरिया है, इसको हम आगे धकेलने की कोशिश करेंगे और इसको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, इस तरह से। ठीक है? और फिर पूरा हम जिस तरह से हाथ की उँगली ऐसे मोड़ते हैं ना, उस तरह से
अपने पैरों की उंगलियों को मोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो गया, फिर ये हो गया। इस तरह से हम 3-4 बार भी कर लेंगे। अब हम आराम से उठ करके चल सकेंगे, हमें एड़ी में दर्द नहीं होगा। जनरली वो प्लांटर fasciitis की वजह से ही होता है। ये तो हो गया इंस्टेंट रिलीफ के लिए कि हम कैसे चल सकेंगे। अब इसमें जो एक्सरसाइज हमें डेली बेसिस पर करना होगा, इसे 100% ठीक करने के लिए, उसके लिए हमें यही एक्सरसाइज को कम से कम 50 रिपीटिशन करना है। पैर सीधा कर लिए, जिस पैर में है, अगर दोनों पैर में है तो दोनों पैर से कर सकेंगे, या फिर एक पैर में है तो एक पैर से ही करेंगे। ठीक है, अपने पूरे अंगुलियों को पीछे की तरफ, और इस एरिया को, आप इस एरिया को देख रहे हैं, इस एरिया को आगे की तरफ धकेलेंगे और फिर बंद करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये कम से कम हमको ये कम से कम हमको 30 रिपीटेशन करना है, 30 रिपीटेशन करना है, और कंप्लीटली बंद, कंप्लीटली खुला। ठीक है, इस तरह से ये हम पहला एक्सरसाइज कर लिए। दूसरा एक्सरसाइज क्या है, या फिर होम रेमेडी क्या है, आपको क्या करना है, एक बेलन जो पुराना वाला है, चूंकि ये खाना बनाने का चीज होता है, इसको पैरों में नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ यूज करके दिखा रहा हूँ। आप किसी तरह का लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, पैर को इस तरह से रख लेंगे और अपने बेलन से इस तरह से जितना हमें ताकत है दबाने की कोशिश करेंगे और इस पे चलाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके इस एरिया में काफी स्ट्रेच आ रहा है, वहां पे दबाव पड़ रहा है। फिर से मैं दिखाता हूं, आप बिल्कुल फ्लैट फुट रख लें, और अगर हो सके तो किसी चीज के ऊपर रख लें इसको, पैर को, ताकि ये थोड़ा सा ऊंचा हो सके। इस तरह से मैं टॉवल का रोल बना करके यहाँ पे रख दिया। अब मैं अपने दोनों हाथ से बेलन को यूज करके इस तरह से जितना हम कोशिश करेंगे दबाने का, उस तरह से दबाएंगे और कोशिश करेंगे ये उंगलियों को मोड़ने के लिए। ठीक है, ये भी हमें कम से कम 30 रिपीटेशन करना है। 1 2 3 4 5। अब इस उंगली को सीधा करने की कोशिश करेंगे। 6 7 8 9 10। इतना तो मैं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम होगा ना तो आप इतना नहीं कर पाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम पहले हल्के हाथों से करें, धीरे धीरे उस पर दबाव डालना शुरू करें। इस तरह से हमारा जब प्लांटर फेसिया में जब स्ट्रेच आएगा ना, तो हमारा प्रॉब्लम 1-2 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना तक रुकना नहीं है, दूसरा उपाय भी करना है। हमें तेल लगा करके इस जगह पे, नारियल का तेल कोई भी हम यूज करेंगे। ठीक है, ये लगा लिए इस पर। अब हम इसको चम्मच से, अब इसको चम्मच से हम इस तरह से दबा दबा करके हल्के हाथों से शुरुआत में करेंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल इस तरह से, जो भी तेल है इसका हम जिस तरह से किसी चीज को हम जैसे कद्दू को छीलते हैं आगे की तरफ, हम इसको सिर्फ इस तरह से इसका उपयोग करके हम इस तरह से पूरे तलबों को करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लांटर फेसिया जो है, इसको हमको सही तरीके से जो पहले जैसे रहता था उस तरह से लाने के लिए 2-4-5 दिन करना पड़ेगा। ये भी कम से कम हम 30 रिपीटेशन कर लेंगे। हल्के हाथों से पहले करेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसको दूसरे दिन या तीसरे दिन से थोड़ा दबा दबा के भी करेंगे तो हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा कंप्लीटली 3 तरह का उपाय। चौथा उपाय करने के लिए हमें जनरली होता है कि जो एड़ी में दर्द होता है, वो जब चलते हैं और एड़ी में चुभन होता है, खास करके इस एरिया में के देखेंगे, या फिर हल्का सा लेफ्ट, हल्का सा राइट, या फिर आपको इस एरिया में ये दर्द होता है हमारे हड्डियों के बढ़ने से। और हड्डियां बढ़ने लगती है ना, तो हड्डियां बढ़ने लगती हैं, उसका कारण क्या होता है, चाहे तो आपने कैल्शियम का उपयोग ज़्यादा किया है, या फिर आपके शरीर में विटामिन डी डिफिशियंसी रहा है। तो मैं कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि बोन से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, और आपको याद है कि आप साल भर के अंदर या 6 महीने के अंदर विटामिन डी का टैबलेट या कैप्सूल नहीं लिए हैं, तो उसको जरूर लेना शुरू कर दें। क्योंकि अगर विटामिन डी डिफिशियंसी होती है तो 2 तरह का प्रॉब्लम होता है, हमारा हड्डियां बढ़ने का प्रॉब्लम होता है,
या फिर जॉइंट में लुब्रिकेशन का कमी का प्रॉब्लम होने लगता है। तो हड्डियाँ कहीं पर बढ़ी है, एड़ी में ही सही, तो वहाँ पर विटामिन डी का हम कैप्सूल ज़रूर ले लेंगे या फिर टैबलेट जो भी आपको मिलता है 2 महीना के लिए हम ज़रूर पूरा कर लेंगे। विटामिन डी 360 के 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का मिलता है, तो आप सप्ताह में 1 बार लेंगे और उसे 8 सप्ताह तक लेंगे। अगर आपको 10,000 इंटरनेशनल यूनिट का मिलता है, मैं जानता हूँ कि इंडिया के बाहर बहुत सारे जगहों में 10,000 इंटरनेशनल यूनिट का होता है या फिर 5,000 या 1,000 का होता है। अगर 1,000 का मिलता है तो हम 8 टैबलेट 1 दिन में लेंगे और उसे 60 दिन तक लेंगे। अगर 5,000 का मिलता है तो 2 टैबलेट 1 दिन में लेंगे और उसे 2 महीने तक लेंगे। और अगर 10,000 का मिलता है तो हम 1 टैबलेट पर डे लेंगे 2 महीने तक। ये हमें ज़रूर कर लेना है, ठीक है? ये तीसरा उपाय हो गया। चौथा उपाय करने के लिए हमें सबसे पहले तो गर्म पानी में इस एड़ी को रखना होगा, कम से कम 5 से 7 मिनट। उसके बाद हम कलम का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, इसमें अगला उपाय करने के लिए हम एक मग में पानी ले लेंगे, गर्म पानी रहेगा। 1 लीटर से लेकर के आप 4 लीटर तक जितना भी ले सकते हैं। ये गर्म पानी हम किसी टब में रख लेंगे और अपने पैर को, जिसमें प्रॉब्लम है उसको भी रख सकते हैं या फिर दोनों को रख सकते हैं। मैं एक ही रख के दिखाता हूँ। इसे कम से कम हम 5 मिनट तक गर्म करेंगे। 5 मिनट तक गर्म अगर हम कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो पैर है ना, पैर के इनर साइड काफ़ी जो इन्फ्लेमेशन था उसमें भी कमी आता है। साथ ही साथ वो बोन है ना, जो हमारा स्पर के रूप में निकल गया, ऑस्टियोफाइड के रूप में निकल गया है, वह भी वहाँ पर थोड़ा-सा मुलायम होता है। अब उसे कैसे हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपनी हड्डियों से, उसके बारे में बताते हैं। ये 5 मिनट में अगर सेक लिया, अब ये हम 5 मिनट तक गर्म कर लिए हैं, उसके बाद हम किसी गमछे से या फिर तौलिया से पोंछ लेंगे। पोंछ लिए, अब हम अपने एड़ी में 6 पॉइंट बनाएँगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 पॉइंट देख लिए आप, ठीक है? ये 6 पॉइंट देख लिए। अगर ह उसके बाद इसी 6 पॉइंट पर हमें एक्यूप्रेशर के रूप में काम करना है। हम कलम के पिछला हिस्सा को बिल्कुल नोकीला बना लिए हैं, जिस तरह से पेंसिल का होता है। हालाँकि बहुत ज़्यादा नोकीला नहीं है। इस तरह से हम बना करके अब हम वो जो हमारा पॉइंट है, उस पॉइंट पे एक्यूप्रेशर का काम करेंगे। हल्का-हल्का, हल्का-हल्का हम प्रेस करेंगे, राइट? उसके बाद फिर दूसरे पर देखेंगे, जहाँ तक हम सह रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा तो हम थोड़ा-सा प्रेस कम कर देंगे। फिर तीसरे, इस तरह से। फिर नीचे वाला, ये चौथा पॉइंट हो गया, ये 5वां पॉइंट हो गया और ये छठा पॉइंट हो गया। ये 6 पॉइंट पे हमें कम से कम 5-5 बार इस तरह से दबा करके थोड़ा-सा एक्यूप्रेशर देना है। उससे क्या होगा, हमारा जो स्पर निकल रहा था, जो यहाँ पे स्पर होता है, मैं तो कहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा-सा आगे में होता है, तो 3 पॉइंट और बना लें इस एरिया में भी, एक ये और एक ये। इस एरिया में भी, और उसके बाद इस कलम से उस पॉइंट पर भी प्रेस करने की कोशिश करें, ठीक है? कलम का चूँकि बहुत ज़्यादा नोकीला नहीं है, हम आराम से इसे दबा सकते हैं और जितना बार हम सह सकते हैं उतना बार ही दबाएँ। फिर दूसरे जगह पे यहाँ पे इस तरह से हमें कम से कम हर एक पॉइंट पे 5-5 बार करना है और ये 5 बार हमें 1 सेकंड, 2 सेकंड के लिए ही करना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है। इस तरह से हमारा जो स्पर निकल गया था या फिर ऑस्टियोफाइट जो निकल गया था, वह आसानी से टूट सकेगा और उसके बाद हमारा जो पेन है ना, वो पहला दिन या दूसरा दिन से ही खत्म हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये कम से कम हमें 8 से 10 दिन ज़रूर कर लेना चाहिए। और ये जो बेलन वाला मैंने बताया, इस बेलन वाला को भी हम थोड़ा-सा एड़ी पर ही थोड़ा-सा इसे रगड़ने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट पर जब हम दबा लिए, उसके बाद फिर इसे रगड़ने की कोशिश करेंगे। जब एड़ी पर रगड़ेंगे ना, तो हमारा वो स्पर का जो नोकीलापन है, वह कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, उसका शार्पनेस है वो खत्म हो जाएगा और हमारा दर्द दूसरे दिन से ही खत्म हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि इसे कम से कम 8 से 10 दिन ज़रूर कर लें। एड़ी का दर्द बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसको प्रॉब्लम होता है ना, मैं जानता हूँ कि कैसे लोग बिल्कुल तकलीफ़ में रहते हैं, बहुत मायूस होकर के बोलते हैं कि सर पिछले साल भर से या 2 साल से मैं कई एक डॉक्टर के यहाँ दवा खा चुका हूँ या खा चुकी हूँ और मुझे ठीक नहीं हो रहा है। इससे कंप्लीटली ठीक हो जाता है, मुश्किल से 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन में, लेकिन 10 दिन ज़रूर कर लें। इसके बाद एक एक्सरसाइज़ है,
ये हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि फ्लैट फुट में अगर आप हमेशा फ्लैट फुट रहेगा तो आपको तरह-तरह का एड़ी से रिलेटेड या फिर तलवों से रिलेटेड प्रॉब्लम होते रहेगा। वह एक्सरसाइज करने के लिए हम अपने पंजों पर 5 मिनट के लिए खड़ा रहेंगे। मैं करके दिखाता हूँ ताकि आप सही तरीके से उसको कर सकें। दोस्तों, इसमें जो अगला एक्सरसाइज करना है, अगला क्या मैं लास्ट एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ। यह एक्सरसाइज करने के लिए हमें अपने दोनों पंजों पर बैलेंस लेकर के खड़े होना है। इससे क्या होगा, हमारा पिंडलियों का दर्द भी ठीक होगा, फ्लैट फुट का प्रॉब्लम भी ठीक होगा और हमारा जो तलवों में जलन रहता है या फिर झिनझिनी टाइप का रहता है, उसको हम कंप्लीटली ठीक कर सकेंगे। उसके लिए मैं इस तरह से खड़ा हुआ, ठीक है? अब हम इसे 5 मिनट हमें खड़ा रहना है। आप चल भी सकती हैं या फिर चल भी सकते हैं, लेकिन हमें 5 मिनट ज़रूर चलना है। मैं साइड में होकर के दिखा देता हूँ। इससे हमारा पिंडलियों का दर्द भी ठीक होता है। ये हम कोशिश करें जितना ज़्यादा हम अपना बॉडी ऊपर की ओर सिर्फ़ अपना पंजों पर रख सकें, ठीक है? अगर हम 30 सेकंड इस तरह से रखते हैं, तो हम कम से कम 10 बार करेंगे, या फिर अगर 15 सेकंड रखते हैं तो हम 20 बार करेंगे। इस तरह से हम अपने पंजों पे खड़ा रहने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सामान है, कोई दीवार है, वहाँ पर आप पकड़ के भी रह सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि अपना बैलेंस बना के रखें, ताकि यह बैलेंस अगर बना रहेगा ना, तो हमारा नर्व ऊपर से लेके नीचे तक वो सभी नर्व एक्टिव हो जाएगा। इससे हमारा झिनझिनी का प्रॉब्लम या फिर किसी भी तरह का जो सेंसेशन का प्रॉब्लम होता है ना, वह भी ठीक हो सकेगा। इस तरह से आप नीचे ऊपर-नीचे भी कर सकते हैं, और ये अगर कर लिए ना, तो फ्लैट फुट का प्रॉब्लम, एड़ी में दर्द का प्रॉब्लम और आपका प्लांटर fasciitis का प्रॉब्लम, ये तीनों के तीनों 10 दिन मैक्सिमम 15 दिन तो होते-होते ठीक हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि कभी 10 दिन कहते हैं, कभी 15 दिन कहते हैं। देखिए, अलग-अलग व्यक्ति के लिए अलग-अलग ड्यूरेशन हो सकता है, लेकिन दर्द का प्रॉब्लम जो मैं बताया हूँ, 1 दिन से लेके के मात्र 3 दिन के अंदर आप 100% दर्द को ठीक कर सकते हैं। अगर हील स्पर यानी कि ऑस्टियोफाइट का प्रॉब्लम हुआ है, या फिर आपको प्लांटर fasciitis का प्रॉब्लम हुआ है, या फिर फ्लैट फुट की वजह से आपके तलवों में जलन, लहर वगैरह हो रहा है, उसके वजह से। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।